बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कमांडर शेख जमीलुर रहमान साहब कि वो आएँ और कुछ लम्हात के लिए आपसे हम कलाम हों। इंतहाई काबिल कदर और काबिल सद एहतराम स्टेज पे बैठे उलमाए किराम और इस खत्ते के गयूर मुसलमान भाइयों और दोस्तों, इस तरबियती और दावती कॉन्फ्रेंस के बानी अल्लामा कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मोहब्बतें जहाद के साथ, मुजाहिदीन के साथ और मुजाहिदीन के मामलात मसाइल में हमेशा पेश रहे, जिनकी मोहब्बतें, जिनकी वादें इस और यादें इस कॉन्फ्रेंस के साथ, सलाह के साथ वाबस्ता है, और उनकी अल्लाह के पास जाने के बाद उनके फ़र्ज़ंद अर्जमंद प्रोफेसर हाफिज़ आमिर सिद्दीकी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जिसने उस कमी को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और बराबर हमारी मोहब्बत, शफ़क़त और सरपरस्ती हमारे साथ कायम दायम है उनकी। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं सिर्फ़ इस कॉन्फ्रेंस की यादों के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना बाइस मसरत समझता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ आकर कुरान और सुन्नत की दावत और पैगामात इस कॉन्फ्रेंस में और पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इसको देख रहे हैं, और इसमें जहाद की भी बात हो रही है, मुजाहिदीन के भी तज़किरे हो रहे हैं, और यही मोहब्बतें हमें इस प्रोग्राम में आने के लिए बेचैन करते और आप भाइयों के साथ मुलाकातें। मेरे भाइयों, जहां आप कुरान और सुन्नत के हवाले से तरबियत में, दावत में गाँव करिया घूमते हैं, और वहाँ ही जिहाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है, और ये उम्मत की कोहान है, इस्लाम की कोहान है, और यही अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब आप जहाद छोड़ दोगे, अपने कारोबार की तरफ महव हो जाओगे, तो अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर वहन की बीमारी डालेगा। फरमाया अल्लाह के नबी वहन क्या है? फरमाया हुब्बी दुनिया व कराहतुल मौत, दुनिया की मोहब्बतें और मौत से नफरत, जहाद से नफरत। क्या इन मसाजिद में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे इमाम में, क्या जिहाद में वो इमाम नहीं है? क्या मुजाहिदीन की सरपरस्ती में वो इमाम नहीं है? क्या यहाँ अदालतों में का वो इमाम नहीं है? क्या यहाँ के इक़दार का वो इमाम नहीं है? अगर मसाजिद के हद तक इस्लाम है और इस्लाम जनाजे और निकाहों में है, अगर महदूद यहां तक है और सारी इमामत उन लोगों के हवाले कर दी है जिनके पीछे सारी इक़्तिदार की हवस में घूम रहे, तो इस्लाम कौन लाएगा? जहाद कौन करेगा? कश्मीर को हासिल करने के लिए वक्त कम है, मख्तसर जी बात बताऊंगा। कश्मीर को हासिल करने में पाकिस्तान के पास बहुत सारे मौके आए। 1962 में, 62 में जब चाइना और हिंदुस्तान की जंग हुई है, तो चाइना के सफीर ने अयूब खान को बताया है कश्मीर खाली हो चुका है, जंग चल रही है, आप जाकर जो कश्मीर के ऊपर कब्जा कर ले। उसके पर्सनल सेक्रेटरी थे कुदरतुल्लाह शाहब, उसने रात के 2 बजे अयूब खान को बताया, उसने शटअप कहा, उसने जाओ सुबह मिले। सुबह जब उसे कहा कि मैं रात को आया था,
चाइना का सफीर मेरे पास आया है, कश्मीर खाली हो चुका है, जाकर फौजें भेजे अपनी। उन्होंने कहा अमेरिका नाराज हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद जब 1990 में कश्मीरी खुद उठे हैं, खुद उन्होंने तहरीक उठाई है और हर तरफ लाखों लोग जब मैदान में आए हैं, ना हिंदुस्तान की कोई हुकूमत थी, ना कोई पुलिस थी, लाखों लोग आए, तो उस वक्त भी हम पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान थी। हमेशा मुल्क को तीन चीजें जो इस्तेकाम देती है, एक सियासी इस्तेकाम, एक माशी इस्तेकाम और एक दिफाई इस्तेकाम, और पाकिस्तान को डुबाने वाले यही जो सियासी अज़्म इस्तेकाम रहा है। जब भी कश्मीर को पाने का वक्त है, उस वक्त दोनों लड़ रहे थे। और जब तहरीक पीक पर थी, जब कश्मीर की तहरीक से हिंदुस्तान को लगता है कि आप बोरी बिस्तरा बांधने के लिए तैयार बैठा है, और मुजाहिदीन के सामने उनके फौजी वो पैगाम भेजते कि हमें न मारो, और हमारे जर्नलों के हाथ जोड़ते हमारे साथ मुज़ाकरात करो। और उस वक्त भी या तो पीपल्स पार्टी वाले या नून लीग वाले आपस में लड़ रहे थे, या तो मशरफ या तो नवाज शरीफ आपस में लड़ रहे थे, या जो अब की तहरीक है इमरान खान और नून लीग आपस में लड़ रहे थे। अल्लाह के बंदो, ये सारी हुकूमतें जिन्होंने पाकिस्तान का ना सियासी इस्तेकाम दिया है, ना ही माशी इस्तेकाम दिया, सब कुछ ले डूबा है। और जब हमारी तहरीक पीक पर थी, जब सारे हिंदुस्तान वाले हाथ जोड़ रहे थे पाकिस्तान से हमें मुज़ाकरात करे, और मुजाहिदीन के सामने बेबस हुए हैं, हर तरफ उनकी लाशें जा रही है, हर तरफ उनकी खुदकुशियां हो रही है, और उस वक्त भी जब उनको कहा मुज़ाकरात करे, लेकिन यहां कोई तैयार नहीं था। उस वक्त भी मशरफ और नून लीग वाले आपस में लड़ रहे थे। ये सारे ऐसे वाकया है कि पाकिस्तान को कभी स्टेबल होने नहीं दिया है। और जब ये खुद ही लड़ रहे थे और हमें कहा गया है अपना हाथ कमजोर रखे, अब हम मुज़ाकरात को मौका देते हैं, सियासत को मौका देते हैं, उसके बाद 20 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए, हमने कहा ठीक है आप करें, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी और इस तहरीक के लिए भी इंतहाई खतरनाक कदम है। फिर क्या हुआ 20 साल के बाद? अब पाकिस्तान की माशियत कहां पहुंची है? पाकिस्तान की माशियत इस वक्त किस स्टेज पे खड़ी है? पाकिस्तान की सियासत कहां है? कोई चीज नहीं बचा है, ना आपकी सियासत बची है, ना आपकी माशियत बची है। और एक चीज रह गई, फौज। अब दुआ करो, फौज के अपने कारनामे अलग है, उनकी खामियां आ गए, लेकिन पाकिस्तान की दिफा के लिए सिर्फ फौज ही बची है। इसलिए उनका अपना अमल है, लेकिन अहले पाकिस्तान के लिए जिहाद करोगे तो इस मुल्क को बचाओगे, जिहाद करोगे इन मसाजिद को बचाओगे, जिहाद करोगे इन मदारिस को बचाओगे। अफगानिस्तान कोई न्यूक्लियर ताकत नहीं था, पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है। यहां 6 लाख फौज है, यहां 22 करोड़ अवाम है, लेकिन फिर भी आप कहां पे है? ना आपकी सियासत, ना आपकी मशीयत। इसी वजह से मुजाहिदीन के साथ ज्यादती की है, इसी वजह से मुजाहिदीन की बेअदबी की है, इसी वजह से मुजाहिदीन का सपोर्ट रोक लिया है। अल्लाह तबारक ताला ने उनको माफ नहीं किया है, उन्हें इबरत का निशाना बनाया है। अफगानिस्तान में भी देखा है, उन्होंने जुद्दोजहद नहीं छोड़ी है। कश्मीरी अपनी सियासत, अपनी तहरीक से मायूस नहीं है, अपनी आजादी से मायूस नहीं है, अपनी तहरीक को एक मासूम बच्चा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई कश्मीरी खून का एक एक कतरा देने के तैयार है, लेकिन तहरीक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अहले पाकिस्तान अगर हमारे साथ रहे तो आपने मुजाहिदीन का सपोर्ट करना है, मुजाहिदीन की कमर मजबूत करनी है। बाकी ये सारी सियासी शोबदाबाजी आपको भी ले डूबेगी, पाकिस्तान को ले भी डूबेगी। आपके पास एक ही रास्ता है, अफगानिस्तान आपके सामने है, 2 बड़ी कुव्वतें आ गई है, रूस पाश हो गया है, अमेरिका वहां से शिकस्त खुर्दा होकर निकला है। किस वजह से निकला है? जिहाद की वजह से।
कोई निगरत ताकत मुजाहिदीन के पास नहीं है। जूते नहीं पाँव में थे, कपड़े नहीं थे, लेकिन अल्लाह के ऊपर यकीन था और वो मुसलसल जद्दोजहद की है और अल्लाह ने उनको आज फातेह होके वहां पेश किया। आज अफगानिस्तान के ऊपर कर्जा नहीं है, पाकिस्तान की मशद, उनकी मशद ज्यादा मजबूत है। हम न्यूक्लियर ताकत की वजह हमारे कहीं नहीं है। ये सिर्फ जिहाद के साथ बेवफाई, जिहाद के साथ गद्दारी, मुजाहिदीन के साथ गद्दारी, उन शहदा के साथ गद्दारी है जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा है, जिन्होंने अपनी जिस्मों के टुकड़े किए पाकिस्तान की मोहब्बत में, जिन्होंने अपनी पाकिस्तान के परचम में अपनी लाशें दफनाना बाइश फख्र और बाइश मसरत समझते हैं, उनके साथ बेवफाई है। और ये आपका एक पैगाम है उन मुजाहिदीन का, उन मजलूम कश्मीरियों का जो इस वक्त भी सह रहे हैं, जो इस वक्त भी जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनके मुजाहिदीन के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, मुजाहिदीन की फैमिली को मारा जा रहा है, कैद में बंद किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। ये सारा इस वक्त जुल्म की एक कहानी चल रही है। और वही मोदी, वही हिंदुस्तान का उस कुफर का इमाम हमें ही नहीं पाकिस्तान को लड़का रहा है और ये कह रहा है, पाकिस्तानियों मैंने तुम्हें कशकोल दिया है, मैंने तुम्हें दीवार के साथ मारा है। अगर 1971 में मोदी हुकूमत होती, एक फौजी भी आपका वापस नहीं देते। जिन 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया, एक भी वापस नहीं देते। ना ही पाकिस्तान की आज कहानी होती है, वही आपको लड़का रहा है। लेकिन आप कैसे उनका मुकाबला करें? ना आपकी सियासत है, ना आपकी मशयत है। एक रास्ता तुम्हें जिहाद का है, एक रास्ता तुम्हें इज्जत का है। अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, इज्जत के साथ जिंदा रहना है, तो जिहाद का रास्ता इख्तियार करो और फिर कश्मीर भी मिलेगा, पाकिस्तान भी महफूज होगा। अफगानिस्तान तो मिल गया ना जिहाद की वजह से, कश्मीर भी तुम्हें मिलेगा सियासत की वजह से नहीं, सियासी जद्दोजहद की वजह से नहीं, सिर्फ जिहाद की वजह से। जिहाद करेंगे तो श्रीनगर भी आपको मिलेगा, जिहाद करेंगे तो दिल्ली भी आपको मिलेगा। और जिहाद का रास्ता ही तुम्हारे लिए कामयाबी का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।